जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट आते हैं कि दिल्ली जाना जरूरी है आईएएस की तैयारी करने के लिए। बिना दिल्ली गए आईएएस बन सकते नहीं बन सकते, दिल्ली गए कोचिंग अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, गाइडेंस अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको 5 प्लस पॉइंट, 5 नेगेटिव पॉइंट और वीडियो के लास्ट में हम अपनी एडवाइस देने वाले हैं, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दिल्ली जाना जरूरी है या नहीं। वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक। जय हिंद ऑफिसर्स, माय नेम है विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। तो देखिए, जब दिल्ली जाने का स्टूडेंट सोचता है तो उसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो उसके मन में प्लस पॉइंट आते हैं। तो हम प्लस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्लस पॉइंट ये आता है कि दिल्ली जाएंगे तो अच्छी कोचिंग मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, अच्छी कोचिंग दिल्ली में ही है। और आगे आपको इसके रिलेटिव बताएंगे, अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ अच्छी मिल जाती हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है, माहौल मिल जाता है, पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है पढ़ाई वाला, यूपीएससी वाला। तो ये सारी चीज़ें दूसरा प्लस पॉइंट ये माना जाता है। तीसरा ये कि जो नोट्स वगैरह परचेस करने होते हैं या नोट्स लेने होते हैं, कोई बुक लेनी होती है, तो वहाँ पे सस्ते रेट में मिल जाती है, अच्छे से मिल जाती है, जो चाहते हो वो सब मिल जाती है। चौथा जो बेनिफिट लगता है कि वहाँ पे अगर रहते हो आप तो लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करनी होगी, तो लाइब्रेरी में आपका कोई पार्टनर होगा, दोस्त होगा, या लाइब्रेरी अच्छी मिल जाती है, बुक्स अच्छी मिल जाती हैं। पांचवा जो बेनिफिट लगता है वो ये लगता है कि एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने के साथ में कोई अच्छा पार्टनर मिल जाता है, फ्रेंड सर्कल की फॉर्म में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये 5-6 प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ बता दें, पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हमसे एक अच्छी कोचिंग आने पूछ रहे थे। तो हालांकि इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। नाम है इसका प्रेप लीडर। इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। इसका एक प्लस पॉइंट बताएं, 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसमें 88% कंसेप्ट जो है इनके प्रेप लीडर के कॉन्टेंट से रिपीट हुए हैं, यानी स्मार्ट तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना 2023 के लिए अपना बैच भी लॉन्च कर दिया है, तो आप 8300 में उस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। देखो, हमने तो उनका कंटेंट देखा है, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर खुद चेक करो उस चीज़ को और फिर उसको ज्वाइन करने के बारे में सोचना। आप इनका कंटेंट का जो भी इनका कंटेंट है 24 आवर्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख सकते हो। उसके बाद में आपको इनके फ्री एनसीईआरटीज, करंट अफेयर और फ्री टीचर जो फ्लैश कार्ड वगैरह होते हैं उनका बेनिफिट ले सकते हो। आपको इसमें लॉग इन करना है तो हमारे चैनल का KGM कोड है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। तो नेगेटिव पॉइंट में सबसे जो बड़ा नुकसान रहता है, आपको वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा खाना मिलेगा तो उसका रेट काफ़ी हाई होगा, उसमें भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। दूसरा, अच्छा रूम नहीं मिलेगा, कम कॉस्ट पे आप नहीं रह सकते हो। अच्छे रूम के लिए आपको 8-10 हज़ार का रूम लेना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे से रह पाओ, और उसमें रूम काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं। और दूसरों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, शोर शराबा आ रहा है, इधर उधर दूसरे की तैयारी कर रहे हैं, कंजस्टेड तरीके से रह रहे हो। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो होता है वहाँ पे पैसा बहुत खर्च होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लिविंग कॉस्ट रहती है वहाँ पे। अगर आप कम से कम भी रहने की कोशिश करोगे तो भी आपका 8-10 हज़ार का खर्चा आ जाता है, रहने से लेके मतलब रूम रेंट तक। और अगर अच्छा रूम वगैरह आपने लिया तो 8-10 हज़ार का तो रूम ही आता है, फिर आपका खर्चा 15-20-25 हज़ार तक जाएगा पर मंथ का। तीसरा जो सबसे बड़ा जो नुकसान है, दिल्ली का आप जानते हैं पॉल्यूशन कैसा है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, चाहे पानी में हो, एयर में हो या सॉइल पॉल्यूशन हो, काफ़ी ज़्यादा है। तो उससे आपकी बीमारियाँ बढ़ेंगी। पॉल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी के कगार पर लाके खड़ा कर देगा। जो चौथा और सबसे बड़ा हमें जो नेगेटिव पॉइंट लगता है कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, आपको एनवायरनमेंट मिल गया, कोचिंग मिल गई, गाइडेंस मिल गया, सारी चीज़ अच्छे से चल रही हैं, लेकिन आपके जानकारी में कोई ना कोई तो आज इंसान होगा वहाँ पे, कोई ना कोई तो सीनियर होगा, कोई ना कोई तो ऐसा एस्पिरेंट होगा जो प्रिपरेशन कर रहा होगा हार्डवर्क के साथ में। अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है और आप उसको फॉलो करते हुए आए हो, या उसकी बातों को समझते हुए आए हो, या उसको देखते हुए आए हो कि ये मेहनत कर रहा है लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप ये भी सोचने लगे तो अगर इसका नहीं हुआ, इतनी मेहनत कर रहा है तो हो सकता है मेरा भी ना हो। ये पहला पॉइंट आता है। दूसरा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आएगा, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन आपको एक रियलिटी बताएं, आप मेंटली कितने भी स्ट्रांग हों, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी डाउट में ला के खड़ी कर देती हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे भी डाउट होने लग जाता है, खुद भी डाउट होने लग जाता है कि वाकई में मैं इसको कैपेबल हूँ करने के लिए नहीं। और आप जानते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन कम से कम 2 से 3 साल मांगती है आपके। अगर एक अटैम्प्ट में क्लियर होगा तो भी 2 साल, 2 अटैम्प्ट में क्लियर होगा तो 3 साल, 3 अटैम्प्ट में क्लियर होगा 4 साल, इतने साल मांगते हो। तब तक आपको मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे से मेहनत करनी है। अगर एक भी नेगेटिव पॉइंट, एक भी कोई मतलब खबर ऐसी मिल जाती है जिससे आप डिमोटिवेट होते हो, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। हम मेंटली कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर छोटी सी बारीक डिमोटिवेशन भी कहीं से आता है और जगह कर गया, कितने भी मोटिवेटेड हो, जरा सी भी जगह हो गई तो वो एक बड़ा फॉर्म ले सकता है, खुद पे ही डाउट हो सकता है।
जिस प्रिपरेशन को आप करने के लिए जा रहे हो, जिसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तब आप डिमोटिवेशन के शिकार होने लग जाते हो, आपके शरीर में, आपके मन में घर करने लग जाता है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। पांचवा जो नेगेटिव पॉइंट रहता है, जब आप कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करते हो दिल्ली वगैरह जाके, तो आपके पास जो सेल्फ स्टडी के लिए जो होता है टाइम कम बचता है, बहुत कम टाइम बचता है। तो जब आप सेल्फ स्टडी कम करोगे तो आपकी एनालिटिकल पावर, खुद की थिंकिंग पावर, खुद की जो डीप थिंकिंग जो रखनी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। आप जानते हो कि जो यूपीएससी का पेपर होता है, एक पेपर होता नहीं है कि आपने रट के या कुछ भी कर करा के पेपर क्रैक कर दिया। 11 पेपर होते हैं, सबके लिए आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से होनी चाहिए। इस बात को हम मानते हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है और अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, अच्छी स्टडीज़ मिल जाती है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। लेकिन उसके बदले में आप कितना ज़्यादा वहाँ पर पे भी तो करोगे, कितना ज़्यादा रहने का खर्चा भी तो होगा। आपको बताएं, अगर जीएस की कोई कोचिंग करते हो तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए की कोई कोचिंग होती है, ठीक है, पर मंथ का। अगर आप कम से कम भी रहना चाहोगे, किसी को साथ में लेके रहो तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। किसी को साथ में लेके भी रहना चाहते हो तो आपका 10,000 का खर्चा मिनिमम आएगा, और 2 साल भी लेके चलते हैं, 2 साल के लिए भी आपके 24 महीने हो गए, 10,000 के हिसाब से करीब 2.5 लाख रुपए हो गए। और कुछ आपका एक्सपेंसेस वगैरह भी हो जाते हैं, घर आना जाना, तो करीब 3 लाख रुपए तक आपके ये 2 लाख रुपए की कोचिंग, और फिर ऑप्शन वगैरह लागू तो आपका 5-6 लाख रुपए का खर्चा आता है, कम से कम वाला बताया है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका पर मंथ का खर्चा अगर बढ़ेगा तो यही आपका खर्चा 8-10 लाख तक जा सकता है, और आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे तो ये खर्चा आगे जा सकता है। तो कुल मिला के हम यही बोलेंगे कि प्लस पॉइंट, इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखो। ध्यान में रखने के साथ में इन सारी चीज़ों पर खुद से एनालिसिस करो कि क्या चीज़ सही है मेरे लिए, क्या मेरे लिए गलत है, मैं किसको मेंटेन कर सकता हूँ, किसको नहीं कर सकता हूँ। नेगेटिव पॉइंट कम है और प्लस पॉइंट ज़्यादा है तो मैं प्लस वाली चीज़ को करता हूँ, और वो चीज़ मुझे करनी नहीं करनी यहीं से डिसाइड हो जाता है। अगर नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है, प्लस पॉइंट कम है, तो उस चीज़ को नहीं करना है। हमारी जो प्रिपरेशन हुई थी वो गाँव से स्टार्ट हुई थी। हमारा जो कॉलेज था आजमगढ़ में था, बनारस के पास है, यूपी में। तो हमारी पूरी प्रिपरेशन ऐसी जगह से हुई थी, यहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं थी, डेटा नहीं था इंटरनेट का, काफ़ी टाइम लगता था। मतलब कुल मिला के हम वो उन सारी चीज़ों को तो डिस्क्राइब नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। कुल मिला के हमने गांव से स्टार्ट किया था। आपको एक टॉपर का नाम बताते हैं, अनु कुमारी, शायद 2016 या 15 के बैच की हैं वो। उन्होंने भी अपनी पूरी प्रिपरेशन गांव से स्टार्ट करी थी। हमें अभी टॉपर्स के नाम याद नहीं आ रहे। काफ़ी सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो मतलब इन सिटीज़ से, जितनी बड़ी बड़ी सिटी उनसे कट होकर अपने घर से या गाँव से जाके प्रिपरेशन करते हैं ठंडे दिमाग के साथ में। कि बहुत सारे टॉपर्स को आपने देखा होगा, वो कोचिंग भी नहीं करते हैं, दिल्ली भी नहीं जाते हैं, फिर भी क्रैक कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को सोच समझ के चलो कि दिल्ली जाना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, कि आप दिल्ली गए बिना नहीं निकाल सकते। वहाँ पे जाके आपको एक सही राइट गाइडेंस वगैरह मिल जाती है, लेकिन आप ये चीज़ सोच के चलो कितना बड़ा आपको नुकसान हो रहा है। आपको हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, डीमोटिवेशन का शिकार होना पड़ सकता है वहाँ पे। हम अपनी एडवाइस ये देना चाहेंगे, आप किसी अच्छे शहर में रहो, लेकिन रहो घर से दूर। अगर आपका ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल भी जीरो डिस्ट्रैक्शन है, घर की कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, आपको अच्छे से खाना पीना मिल रहा है, पैसे को कोई परेशानी है, और आराम से रूम वगैरह में रह रहे हो, अपने प्रिपरेशन कर रहे हो, बाहर का कोई हेडक नहीं है, तो घर से प्रिपरेशन करो। लेकिन घर पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, परेशानी हो रही है, घर पे पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप एक अच्छे शहर में जाओ, यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलने के चांसेस रहें। ऐसे सिटी में जाओ। दूसरा, ऐसे सिटी में जाओ कि जहाँ पर घूमने फिरने की जगह हो, यानी आप पूरे वीक पढ़ाई करो, मंडे टू सैटरडे, संडे को घूमने फिरने का प्लान रखो, जिससे आपको एक रिफ्रेशमेंट मिले। आपको अगर कोचिंग करनी ही है तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। ऑनलाइन कोचिंग में क्या फ़ायदा होता है, आपका टाइम, एफर्ट, मेहनत, पैसा और जो आपकी थकान होती है, सब कुछ बचता है। लेकिन उसमें शर्त ये रहती है कि आपको ऑनलाइन जब कोचिंग करते हो तो उसमें मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन कोचिंग को एक बोझ के तौर पे ले रहे हो। आप कंटिन्यूस होकर अपनी कंटिन्यूटी को रख के अपने डिसिप्लिन के साथ में उन सारी चीज़ को फॉलो अप करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो गाइडेंस के लिए आप दिल्ली जाना चाहते हो, जो गाइडेंस के लिए आप दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो सारी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। और हम तो आपको ये बोलते हैं हमारे चैनल की आप यूपीएससी सीरीज़ को देख लो, और एक हमने सीरीज बनाई 2023-24 के लिए, आपको कोई भी गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारे चैनल का बाहुबली कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको गाइडेंस की जरूरत तो कहीं पड़ेगी नहीं, आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, मेंटरशिप मिल जाएगी, हर जगह अवेलेबल है। तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। रही बात उसकी कि नोट्स वगैरह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारा जो चैनल है नोट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप प्लेलिस्ट को जाकर चेक करो, ऑप्शनल के नोट्स हो, जीएस के नोट्स हो, विजन आईएएस हो, टेस्ट सीरीज हो, कोई भी नोट्स हो, आपको हर नोट्स के अच्छी क्वालिटी वाला नोट्स आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप आराम से परचेस कर सकते हो जो भी नोट्स चाहो। तो हमने आपको बताया कि एक अच्छे शहर में रहो, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। दूसरा, घूमने फिरने वाली जगह भी हो। तीसरा, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो। चौथा, गाइडेंस वगैरह सारी चीज़ मिल जाती है ऑनलाइन।
और आपको जो नोट्स वगैरह वो सारी चीज़ मिल जाती हैं ऑनलाइन। पैसा व्यवस्था है, आपको सारी चीज़ मिल जाती हैं। एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आप घर से या ऑनलाइन कोचिंग लेके तैयारी करना चाहते हो तो आप 3, 4 या 5, कम से कम 3 लोगों का ग्रुप बनाओ और उसमें आप डेली डिस्कशन करो क्या करंट में न्यूज़ चल रही है, तुम डेली क्या पढ़ रहे हो, मैं डेली क्या पढ़ रहा हूँ, और एक दूसरे से मान लो उसकी भी पॉलिटी होगी तुम्हारी भी पॉलिटी होगी, तो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करो, डिस्कस करो किसी पॉइंट पे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यानी ऑनलाइन कोचिंग ले लो, ऑनलाइन गाइडेंस ले लो, ऑनलाइन ग्रुप बना लो, व्हाट्सअप का ग्रुप बना लो या कैसा बना लो। अगर फिर भी आपके अंदर आ रहा है कि नहीं मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो आप दिल्ली मत जाओ। दिल्ली के अलावा भी उस पॉपुलर कोचिंग के, चाहे विजन IAS हो, वाजीराम हो, नेक्स्ट IAS हो या राउज IAS हो, ऐसा नहीं दिल्ली में ही उनके ब्रांचेस हैं। ये जितनी अच्छी अच्छी कोचिंग है सबकी अलग अलग ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे लखनऊ में है, बेंगलोर में है, मुंबई में भी है और चंडीगढ़ में भी है, बहुत पुणे में भी है, राजस्थान जयपुर वगैरह में भी है। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से दूसरी जगह पर देखो और वहाँ पे फैकल्टी वगैरह सब वही होती हैं। तो आप नियरेस्ट जगह जाकर देखो कि आपकी सिटी अच्छी हो और वहाँ पे कोचिंग वगैरह हो। बिल्कुल भी दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वीडियो के एंड तक आते आते कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये खटक रही होगी कि दिल्ली जाने के लिए एक डिसीजन ऑनलाइन ना लें। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर आपने 100% ठान लिया है तो चले जाओ। अगर आप अपनी हेल्थ और अपना रूम, पैसा और जो मतलब जो सारी चीज़ें डिमोटिवेशन वगैरह जो मिल रहा है उसको मैनेज कर सकते हो अपने लेवल से, है ना, तो चले जाओ। आपके पास पैसों की कोई परेशानी नहीं है तो चले जाओ। अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, अपने अच्छा खा सकते हो, खुद से बना के खा सकते हो या फिर अच्छे रूम में रह सकते हो, और जो डिमोटिवेट जिनसे हो रहे हो उन सारी चीज़ों से बच सकते हो, खुद से मोटिवेट हो सकते हो, तो आप दिल्ली जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर पैसों की परेशानी नहीं है तो दिल्ली जा सकते हो। तो ये हमारी केस स्टडी आप सबके लिए कि आपको दिल्ली जाना चाहिए या नहीं, या बीच का भी कोई रास्ता है। तो हमने आपको पूरा क्लियर बता दिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर करना जिनको दिल्ली आना जरूरी लगता है। लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करके जो 2023-24 वाली जो गाइडेंस वाली सीरीज है उसको देख सकते हो, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल की जो नोट्स वाली रिव्यू वाली सीरीज़ है उसको देख सकते हो, और हमारा जो पर्सनल चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, नाम है उसका विजेंद्र सिंह सम्राट। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।